तकरीबन हर एक शहरी को 5 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। 5 साल तक मर्द हो या औरत, अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो आप अब्बा गूगल से पूछ ले, जो सबका अब्बा बना हुआ है। आप उससे पूछ ले कि जनाब वहाँ इसराइल में क्या होता है। और हमारे मुसलमान अगर गैरत की बात करे तो पैंट वालों की पैंटें गीली हो जाती है। मौलवी जनाब जिहाद की बात कर रहे हैं। क्या हुआ जिहाद की? हम जिहाद की बात करते हैं तब तो तुम जाके फोर्स में दाखिल होते हो ना। वो जज्बा जिहाद तो हम तुम्हारे सीनों में डालते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक बच्चा हथियार चलाना सीखे, क्योंकि आगे दज्जाल ने आना है। हमने दज्जाली फितरों का मुकाबला करना है और बाकायदा आर्मी सेंटर कायम किए जाए। अगर आप चाहते हैं आर्मी के ज़ेरे निगरान, तो आर्मी के ज़ेरे निगरानी ये काम होना चाहिए कि हर बंदे को मुजाहिद बनना चाहिए। हाँ, आगे बड़े चैलेंजेस का हमने सामना करना है। और ये याद रखना, ये सिर्फ जंग फलस्तीन तक नहीं रहेगी, ये लताड़ के रख देगी। आखिर में मैं एक वाकया सुनाऊंगा आपको, फिर इजाज़त चाहूंगा। तो यूरोप ज़िरा में डूब गया। यूरोप ने हथियार उठा लिए बातिल की हिफाजत के लिए, और हमें दर्श दे रहे हैं जनाब आप क्यों जिहाद की तरफ जा रहे हैं। और आगे एक बात फरमाते हैं कि हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से। कलीसा आप समझते हैं ना, घर जाकर ईसाइयों का, ईसाइयों से दाद लेने वाला मुल्ला। एक बात फरमाते, मैं ऐसे शेख मौलवियों से पूछता हूँ, हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। अगर यहाँ पर जंग करना, जिहाद करना अगर गलत है, तो मौलवी साहब हमें अगर आप का दर्स देते हो तो जरा जाकर इसराइल को भी अमन का दर्स दे दो कि यहाँ जंग अगर शर है तो वहां पर भी शर होना चाहिए। ये क्या बात हुई? अगला शहर आखिरी, बिल्कुल हक से अगर गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात? इस्लाम का मुहासिबा यूरोप से दरगुजर, इस्लाम का मुहासिबा यूरोप से दरगुजर। इस्लाम अपनी दिफा के लिए उठे तो जनाब दहशतगर्द, और यूरोप जो मर्जी करता रहे, किसी भी मुल्क को लताड़ता रहे। वो वाकया मैं आपको सुनाऊं जो गालिबन मैंने बचपन में एक किताब में, या हमारी तीसरी चौथी की किताब थी, पता नहीं क्या, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो हमने नहीं पढ़े, हम तो सीधे साधे लोग हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले। तो उस वक्त गालिबन एक किस्सा मेरे जहन से गुजरा, बड़ा ही दिलचस्प है। अब मुझे काम आ रहा है, देखो आपको सुनाने में। कहते हैं कि चंद एक मुर्गियाँ थी, मुर्गे थे कुछ, उनमें एक मुर्गा था। तो जैसे 20 मुर्गियाँ थी, तो वो जो उनका मालिक था ना, वो उनको कीमे के वो टिक्कियाँ बनाकर खिलाता था। लेकिन वो कीमा पता है क्या होता था? वो रोजाना एक मुर्गी को हलाल करके, ज़बा करके उसका कीमा बनाता, उसको आटे में डाल के उसकी गोलियां बनाता और उनको खिलाता। और ये इनको बड़ा मजा आ रहा था, भाई कीमे की टिक्कियां मिल रही है, लोग तो पता नहीं बाजरे कोई क्या क्या देते हैं, लेकिन इन मुर्गियों की तो किस्मत जाग गई थी। वो तरक्की याफ्ता, इस तरह हम आज तरक्की के पीछे भाग रहे ना, तरक्की याफ्ता टिक्कियां मिल रही थी, बड़े खुश थे मुर्गियां। लेकिन मुर्गे ने थोड़ा तवज्जो किया, चूंकि बड़ा था, सरबराह था, उसने अपनी कौम को जगाना भी था और सबको हिसाब करना उनकी जिम्मेदारी भी थी। तो उसने देखा कि यार कल हम 20 थे, आज 19 हो गए, फिर देखा भाई 18 हो गए, फिर देखा भाई 17 हो गए। वो समझ गया कि भाई गल विच हो रहा है, गल विच हो रहे भाई, इनको जगाने अब करना क्या है। तो उन्होंने जाके तमाम मुर्गियों को जमा किया और उनको कहा, आओ मेरी बात सुनो, अरे मेरी माँ बहनों सुनो, हम मारे जा रहे हैं, हमारे भाई और बहनों का गोश्त हमें खिलाया जा रहा है IMF की शक्ल में, फटफ की शक्ल में। जो कर्जे हमें दिए जा रहे हैं, ये फलस्तीनी बहन भाइयों का खून, उनका लहू बहाकर हमें खिलाया जा रहा है। आप एक हिसाब से इसको यूं भी ले सकते हैं। उस मुर्गे ने कहा, मेरी बात सुनो, ये तुम अपने भाइयों का गोश्त खा रहे हो, होश करो। तो सब ने कहा, इंतशारी मुल्ला फसाद करता है, मालिक के खिलाफ भौंकता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? आप हमें इतना कौन खिलाएगा इस दौर में, जो हमें इतना खिला रहा है, इतना दे रहा है। उन्होंने देखा कि सारी कौम सुत्ती बिरादरी है। उसने कहा, ये जाए भाड़ में, मैं अपनी जान बचा के जाऊं। उसने वहां से जनाब दीवार पे चढ़ के वहां से छलांग लगाए, मोहल्ला गली जाके उसने अपनी जान बचाई। ये रोज कटते रहे, करते करते आखिर में एक बचा। एक बचने के बाद कसाई ने कहा, मुर्गी तैयार हो जा, सब तेरे पेट में, तू चल मेरे पेट में। समझ आया? आज यही हो रहा है। आज मुसलमानों को हमसे दहशतगर्द
قرار دے کر یہ مت سمجھنا کہ آپ کے آنے والی نسلیں وہ لبرل اور سیکولر چوچے یہ سکون سے بچیں گے. خدا کی قسم آخری مسلمان تک انہوں نے قسم کھائی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے اس کلمے کو مٹا کر دم لیں گے, لیکن خدا کی قسم جس کلمے کا نگہبان وہ رب کائنات ہو, کسی کے باپ میں ضرورت نہیں ہے کہ اس کلمے کو بلند ختم کر سکے. یہ تمہاری سازش ہے. لبیک یا رسول اللہ, مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ تم سمجھتے ہو کہ جناب ہم خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں, جناب تحریک لبیک کو کیسے ختم کیا جائے, مذہبی جمہوریوں کو کیسے ختم کیا جائے. وہ تیرا ابا